लैंड फॉर जॉब मामले में हुई सुनवाई। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए मांगा समय। 12 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी मीसा भारती। केजरीवाल से संभावित मुलाकात पर बोले सीएम सोरेन, मुलाकात के बाद ही आगे की होगी बात। कल होनी है दोनों नेताओं की मुलाकात। जब विपक्ष के सब लोग हैं तो हम भी हैं। और कुछ और सर, केजरीवाल जी भी आ रहे हैं आपसे मुलाकात करने, कोई खास वजह? वो आएंगे तब बताएंगे। झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान। कहा विपक्षी एकजुटता की बात समझ रहे हैं सभी सीएम। दिल्ली से जुड़ा ऑर्डिनेंस है उसको समझने की बात। सभी मुख्यमंत्री आपस में मिल रहे हैं, अपनी अपनी बात समझ रहे हैं, कह रहे हैं। विपक्षी एकाकी एक प्रयास जारी है और नीतीश कुमार जी ने भी बात की है। सभी लोग मिल करके हम लोग एक ये देख रहे हैं कि कहाँ कौन कितना सही है। निश्चित रूप से वो अपनी बात है और जो ऑर्डिनेंस की बात है उसको पूरे समझने की आवश्यकता है और वो निश्चित रूप से उन्होंने कुछ ठीक समझा होगा तो लोगों से बात कर रहे हैं और करना भी चाहिए। केजरीवाल के रांची दौरा पर बीजेपी का निशाना। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बोला हमला। कहा दोनों जनता को ठगने वाले लोग हैं। शराब घोटाले के मास्टरमाइंड झारखंड आ रहे हैं। हेमंत सोरेन की सरकार जब से आई है लव जिहाद की घटनाओं में वृद्धि हुई है। पूरे प्रदेश में कम से कम सैकड़ों इस प्रकार की घटनाएं हो रही और इसका मूल कारण है कि इन अपराधियों पर फास्ट ट्रैक के तहत मुकदमे करने की इच्छा शक्ति का अभाव है और इन बलात्कारी और गलत काम आचरण करने वालों का सीधा संबंध झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी से। मिशन 2024 को लेकर उठापटक जारी। विपक्षी एकजुटता की मुहिम ला रही रंग। नीतीश कुमार से मिलेंगे झारखंड के सीएम सोरेन। 12 जून को होगी दोनों राज्यों के सीएम की मुलाकात। विपक्षी दलों का पटना में होगा महाजुटान। 20 विपक्षी दलों के नेता बैठक में हो सकते हैं शामिल। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बैठक में करेंगे शिरकत। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी बैठक में होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी होंगे शामिल। विपक्ष की होने वाली बैठक पर बीजेपी का निशाना। नितिन नवीन ने सीएम नीतीश पर बोला हमला। कहा भ्रष्टाचारियों की गोद में जा बैठे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी 19 में आप ही हमारे साथ आए थे। उस दिन हमारे आदर्श हमारे विचार सही थे क्या? उस दिन हम काम करने वाले लोग थे क्या? हम तो आपसे पूछते हैं। 7 टर्म आप राज्य के मुख्यमंत्री रह गए और आज आपकी स्थिति 43 सीटों की हो गई। कहाँ गया आपका बहुमत का आंकड़ा? आप जितने बेचैन आत्मा हैं, जितने दुखी आत्मा हैं, इनको कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं बैठाने वाली है। ये सारे प्रधानमंत्री के दावेदार घूम रहे हैं, किसी को प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं बैठा। विपक्षी एकता की बैठक पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान। कहा नीतीश कुमार ने मोदी के खिलाफ सभी दलों को एक मंच पर ला दिया और गैर बीजेपी दलों की एकजुटता 2024 की राजनीतिक दिशा तय करेगी। लोकतंत्र की चुनौतियों के बीच यह जो बैठक 12 जून को प्रस्तावित है, यह निश्चित रूप से गौरवशाली जो बिहार है और जो संघर्ष करने की क्षमता है और जो नतीजे के रूप में 2015 के चुनाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लड़ी और बीजेपी को हारना पड़ा। इसलिए गैर भाजपा दलों की एकजुटता और उनकी संख्या भविष्य के 2024 की राजनीति की कार्य दिशा तय कर देगी। विपक्षी एकता की बैठक पर कांग्रेस एमएलसी का बयान। कांग्रेस एमएलसी समीर कुमार सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा केंद्र के खिलाफ बिहार और देश में विपक्ष एकजुट। विपक्ष दल के नेता केंद्र सरकार को हटाने में करेंगे सहयोग। स्वाभाविक है जो विपक्षी दल हैं उनकी जो नैतिक जिम्मेदारी बनती है राष्ट्र के प्रति, उसके लिए सभी लोग एकजुट हो रहे हैं और मोदी सरकार का बना रहना देश के हित में, बिहार के हित में लोग खतरनाक मानते हैं और इसी संदर्भ में एक प्रयास चल रहा है विपक्षी दल को जोड़ने का और उसी कड़ी में 12 तारीख को पटना में बैठक का आयोजन किया गया है। पटना के आरजेडी कार्यालय में महागठबंधन की हुई बैठक। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के नेतृत्व में हुई बैठक में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और सीपीआई नेता रहे मौजूद। कांग्रेस और हम पार्टी के नेता बैठक में नहीं रहे मौजूद। अररिया से नेपाल तक रेल परियोजना की शुरुआत। 8 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना को हरी झंडी। दोनों देशों के पीएम ने वीसी के जरिए किया शुभारंभ। बतनाहा स्टेशन से मालगाड़ी ट्रेन नेपाल के लिए रवाना। कैमूर के मोहनिया एसडीएम पर विजिलेंस का शिकंजा। एसडीएम सत्येंद्र प्रसाद के सरकारी आवास पर रेड। आय से अधिक संपत्ति मामले में हुई छापेमारी। मोहनिया एसडीएम सत्येंद्र प्रसाद के 3 ठिकानों पर विजिलेंस की रेड। कैमूर में एसडीएम सत्येंद्र प्रसाद के सरकारी आवास पर रेड। पैतृक आवास बेतिया में भी स्पेशल विजिलेंस की रेड। पटना में जयप्रकाश नगर के प्रभा
अपार्टमेंट में हुई छापेमारी। कैमूर में मोहनिया एसडीएम के घर मंगवाई गई नोट गिरने की मशीन। एसडीएम के घर से भारी मात्रा में कैश बरामद होने की सूचना। मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे विजिलेंस अधिकारी। गया में बीजेपी नेता के आवास पर बम फेंके जाने का मामले में बीजेपी नेता संतोष कुमार ने नगर पंचायत सदस्य पर दर्ज कराई एफआईआर। नगर पंचायत सदस्य देवानंद कुमार दास ने दी सफाई, कहा मुझे फंसाया जा रहा। ये जो है हम लोग के पूर्व में संतोष गुप्ता के द्वारा कांड संख्या 972 भी किया गया था, जिसमें हम लोग जो है निर्दोष बताए गए थे। लेकिन ये इमरान खान और मेरा नाम, जैसा कि डीएसपी साहब हम लोग को केस को बारीकी से जांच किए, हम लोग को निर्दोष बताएं। प्रशासन, हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि हम लोग के साथ न्याय हो और इसका उच्च स्तरीय जांच हो, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी। दरभंगा के बिहार बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं। बीजेपी विधायकों ने दूसरे विधायक के बेटों पर कराई एफआईआर। अलीनगर और केवटी से है दोनों बीजेपी विधायक। सोशल मीडिया पर झूठी टिप्पणी का लगाया आरोप। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा महागठबंधन की सरकार बनने से बीजेपी हताश। 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी में बेचैनी। सुपौल में बीजेपी ऑफिस में जिला कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक भी शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जनसंपर्क का टास्क दिया, साथ ही क्षेत्र में आ रही समस्याओं से भी अवगत हुए। ईडी से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव की गुहार। सरकारी आवास से सील हटाने का किया अनुरोध। ईडी दफ्तर पहुंचकर की अधिकारियों से अपील। घर की तलाशी के दौरान ईडी ने सील कर दिया था आवास। हिंदू छात्रा से गैंगरेप के बाद गरमाई सियासत। बीजेपी ने सोरेन सरकार पर बोला हमला। प्रतुल शाहदेव बोले टारगेट हो रही है हिंदू बेटियां। मोहम्मद आशिक अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी ने वारदात को दिया अंजाम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में लगातार एक विशेष समुदाय के कुंठित मानसिकता वाले जिहादी लोगों के द्वारा हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी इज्जत लूटी जा रही है, उनका धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला जा रहा है, उनका शोषण करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। तो मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से, अगर आप बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते तो आपको सत्ता में बना रहने का कोई हक नहीं है। जमशेदपुर में सिख पंथ के 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज का मनाया गया शहादत दिवस। गोलमोरी में छबिल शिविर का आयोजन। पूर्व सीएम रघुवर दास ने शिविर में शामिल होकर की अरदास। नक्सली संगठन पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप से पूछताछ में हो रहे नए खुलासे। खूंटी में दिनेश गोप की निशानदेही पर जिप्सी बरामद। दिनेश गोप ने गड्ढा खोदकर छिपा दी थी जिप्सी को बुलडोजर से निकाला गया बाहर। रांची में बिजली दरों में हुई इजाफा और 3 साल बाद बिजली दरों में 5 पैसे की बढ़ोतरी। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने फैसला लिया। मुंबई लव जिहाद मामले में एक्शन। ओशीवारा थाने में मॉडल का बयान दर्ज। तनवीर पर लगाया था जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप। रांची में तनवीर के खिलाफ प्रदर्शन। हिंदू संगठनों ने बैनर लेकर की नारेबाजी। मॉडल को इंसाफ की मांग। भागलपुर में मॉडल मानवी के परिजनों का बड़ा आरोप। मानवी पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा तनवीर। मानवी के साथ उन्हें भी मारने की दे रहा धमकी। वो बोल रहा है जो मेरा धर्म अथी कीजिए नहीं तो मार देंगे। जो मेरा जो जैसे वो अथी मुसलमान है ना, तो मुसलमान आप मेरी बेटी का शादी कर दीजिए, क्यों नहीं कीजिएगा शादी? क्या चाहते हैं अब आप? हम चाहते हैं उसका अथी हो, समझे, इंसाफ हो, उसको सजा मिलना चाहिए। मुंबई लव जिहाद मामले में झारखंड पुलिस मुंबई में करेगी जांच। आज मॉडल से हो सकती पूछताछ। मॉडल ने तनवीर पर लगाया था जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप। रांची में गाड़ी लव जिहाद का मामला अब सियासी रंग ले ली। मानवी और तनवीर अख्तर अंसारी के मामले पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा हेमंत राज्य में लव जिहाद काफी सुकून से अपने मकसद को अंजाम दे रहे हैं। रामगढ़ में हिंदू लड़की से जबरन दोस्ती करने की कोशिश। मना करने पर मुस्लिम युवक लड़की के गले पर रखा चाकू। लड़की ने थाने पहुंचकर बचाई जान। रात्रि में गश्ती के दौरान हमको 100 डायल से सूचना मिला कि यहाँ पे मारपीट हुआ है दुसाध मोहल्ला में लड़का लड़की के बीच। तो मामले के सत्यापन हेतु वहाँ पे गए और लड़का को उठा करके थाना ले आए। क्या नाम है लड़का का? लड़का का नाम तो अभी पूछे नहीं है क्या नाम है, बस थाना हम ले करके और फिर हम अपना गश्ती में चले गए। थाना ला के उसको रख दिया और अपना गश्ती में हम चले गए। गुमला में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सदर थाने के जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 लाख का इनामी नक्सली राजेश ढेर हुआ।
बेगूसराय के बखरी में छेड़खानी का विरोध करने पर एक महिला को दी गई तालिबानी सजा। महिला के सिर के बाल मुंडवाए गए। महिला के साथ छेड़खानी और सिर के बाल मुंडवाने का आरोप वार्ड पार्षद के पति पर लगा। एक महिला है जो कि रहने वाली बखरी की है, लेकिन राजस्थान में शादी करके रहती है। वो यहाँ कुछ दिनों से आई थी और एक बगल की महिला ने ये आरोप लगाया था कि ये जो महिला है जिसके बाल मुड़वाए गए हैं, ये उसके पति के साथ इंटेंडेड है और उसके घर का माहौल ख़राब कर रही है। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था और फिर गांव के लोगों ने उसमें पंचायती रखी थी और उस पंचायती में एक व्यक्ति है जिसका नाम तबरेज। जहानाबाद के मखदुमपुर में उत्पाद विभाग की टीम की कार्रवाई। शराब के मामले में उत्पाद विभाग के 7 महिलाओं को किया गिरफ्तार। महिलाओं की गिरफ्तारी से गांव के लोगों में गुस्सा। ग्रामीणों ने NH83 को जाम कर किया हंगामा। सिवान में पुलिस से मारपीट के आरोप में निजी क्लिनिक का मालिक अरविंद सिंह गिरफ्तार। क्लिनिक में एक मरीज की मौत हुई, जिसके बाद परिजन हंगामा कर रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी। उस क्लिनिक के जो मकान मालिक हैं, उनके कुछ लोग अचानक से पुलिस से ही उलझ गए और इस क्रम में पुलिस को जख्मी किया, जिसमें कुल हमारे 5 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। हालांकि सब किसी को कोई बहुत गंभीर जख्म नहीं है, लेकिन जख्मी हुए। उसके बाद इस घटना में जो प्रमुखता से 3 लोग व्यक्ति सम्मिलित थे, उनका नाम है अरविंद कुमार सिंह, राहुल कुमार और अर्जुन सिंह। तीनों को पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार किया है और इसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे की कार्रवाई। पलामू के मोदिनी नगर में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर महिला से ठगी। युवक ने महिला से लाखों रुपए के जेवर ठगी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। बाढ़ में एक पति को पत्नी की पिटाई करना पड़ा भारी। पत्नी ने पुलिस को बुलाकर पति को पकड़वाया। युवक के पास से देसी कट्टा 2 जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया। कटिहार पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने हथियार के साथ 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। 2 देसी कट्टा, 2 कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। अरवल के कलेर में बंधन बैंक कर्मी से 95,000 की लूट। विरोध करने पर अपराधियों ने बैंक कर्मी को मारी गोली। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पटना सिटी में चोरों का आतंक। चौक थाना क्षेत्र में चोरों ने एक घर से 6 से 7 लाख की चोरी की। पूरा परिवार बर्थडे पार्टी में गया हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। पलामू में एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई। विश्रामपुर नगर परिषद के प्रधान सहायक अनिल कुमार को 10,000 रुपए घूस लेते किया गिरफ्तार। एक पीड़ित की शिकायत के आधार पर एसीबी ने की कार्रवाई। सुपौल में शराब को लेकर पुलिस ने की छापेमारी। सुखासन गांव से एक पिकअप से भारी मात्रा में नेपाली शराब बरामद। छापेमारी के दौरान 120 कार्टन में रखी 3600 बोतल शराब जब्त। जमुई के जाजा थाना इलाके में व्यवसायी से बदमाशों ने की लूटपाट। विरोध करने पर लोहे की रॉड और चाकू से व्यवसायी पर किया हमला। मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सैप जवान की हत्या के मामले में फरार बदमाश को दबोचा। 16 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था वांटेड बदमाश। समस्तीपुर में किराना कारोबारी की गोली मारकर हत्या। बगा में नहर में डूबने से एक 15 साल के बच्चे की मौत। परिजन जता रहे हत्या की आशंका। आराम में एक छात्र ने डिप्रेशन में आकर की खुदकुशी। पहले अपना हाथ काटा, फिर रेता खुद का गला। सुपौल में 4 लोगों पर तेजधार हथियार से हमला। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मोकामा के बरहपुर गांव में बेखौफ अपराधियों के हौसले बुलंद। 4 अपराधियों ने डॉक्टर पर किया हमला। प्रसिद्ध न्यूरो और जनरल फिजिशियन डॉक्टर विनोद पासवान और उनके दामाद को मारने की कोशिश। मोतिहारी में तमंचे पर डिस्को बना फैशन। शादी समारोह में बारबालाओं के साथ ठुमके लगाते हुए दिखे कुछ लोग। पुलिस ने लिया एक्शन। 3 युवक को किया गया गिरफ्तार। नालंदा में 2 पक्षों में जमकर गोलीबारी और मारपीट। 4 लोग जख्मी, 2 की हालत गंभीर। शराब के धंधेबाजों ने पुलिस का इन्फॉर्मर समझकर पीटा। भोजपुर में जिंदा जलाकर एक मजदूर की हत्या। करीम चौधरी नाम के मजदूर की हत्या। चौरी थाना क्षेत्र के अधेरी गांव की वारदात। बेगूसराय में पढ़ाई के दौरान रास्ते में छेड़खानी से तंग इंटर की छात्रा ने की खुदकुशी। घटना के बाद परिजनों में मचा कोहरा। आरा में संदिग्ध अवस्था में अधेड़ की मौत। सोन नदी से बरामद हुआ शव। परिजन लगा रहे जलाकर मारने का आरोप। कोडरमा में जमीनी विवाद में मारपीट में घायल महिला की हुई मौत। सड़क जाम कर परिजनों ने किया घंटों हंगामा। ग्रामीणों ने की आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। भागलपुर में गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित होने का ये मामला। टीचर पर 46 छात्राओं ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। देवपुर थाना के ब्रह्मपुर गांव के मध्य विद्यालय का मामला। धनबाद में लूटकांड का पुलिस ने किया भंडाफोड़। बीसीसीएल कर्मी से बाइक और नगद लूट का मामला। मामले में पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पाकुड़ के हिरनपुर में सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। घटनास्थल पर ही बाइक सवार की मौत। रोहतास के सासाराम नगर थाना इलाके में सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत। छपरा के महाराणा प्रताप चौक के पास अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में एक बाइक सवार एक युवती की मौत, 2 अन्य गंभीर रूप से घायल। पूर्णिया के डगरुआ में दर्दनाक सड़क हादसा। स्कूली छात्राओं से भरा ऑटो और तेज रफ्तार ट्रक में भीषण टक्कर। एक छात्रा की मौके पर ही मौत।
नवादा में जंगली हाथी का आतंक, खेत में सब्जी तोड़ने गई महिला को हाथी ने कुचला। हाथी के हमले से महिला की हुई मौत। वारसिलीगंज थाना क्षेत्र के बोलोपुर गांव की घटना। कटिहार के कदवा प्रखंड के डांगी गांव में खाना बनाने के दौरान घर में लगी आग। आग की चपेट में आने से 4 घर जलकर राख, घरों में रखा सारा सामान भी जलकर राख। छपरा के तरैया में लगी भीषण आग, करीब 50 घर जलकर हुए खाक। आग लगने से पूरे इलाके में मचा हड़कंप। बगहा में मिड डे मील खाने से करीब 25 बच्चे बीमार, सभी बीमार बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बीमार बच्चों का शहरी पीएचसी में चल रहा है इलाज। सिवान में निजी क्लिनिक में एक मरीज की मौत पर हंगामा, डॉक्टर पर लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। नगर थाना क्षेत्र के फतेहपुर मोहल्ले की घटना। सहरसा के महिषी गांव के हाई स्कूल के हाल बदहाल, स्कूल की जर्जर इमारत गिरने से कभी हो सकता हादसा। स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ते हैं बच्चे। चतरा में एक बार फिर न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर, पानी की समस्या की दिखाई थी खबर। पेयजल विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया, ग्रामीण कह रहे न्यूज स्टेट का धन्यवाद। कटिहार के अहमदाबाद के साउद ने किया कमाल, पुरानी बाइक को बैटरी में किया तब्दील। बैटरी से चलने वाली बाइक को तैयार किया, 3 दिन में साउद ने सफलता की हासिल। बोकारो में सड़क निर्माण में गड़बड़ी का मामला, निर्माण के बाद सड़क में आई दरार, ग्रामीणों ने की निर्माण में गुणवत्ता की शिकायत। जमशेदपुर में नगर नोटिफाइड एरिया कमेटी का एक्शन, गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई। अवैध तंबाकू और गुटखा किया जब्त। साहिबगंज में अवैध खनन के आरोप में जेएमएम नेता गिरफ्तार, डीसी रामनिवास यादव की कार्रवाई से पत्थर माफियाओं में हड़कंप। बेकचूरी पहाड़ में छापेमारी कर करीब 2 दर्जन से ज्यादा पत्थर लदे हाईवा को किया जब्त। सुपौल में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ, डीएम कौशल कुमार ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। 5 लाख बच्चों को मिलेगा जिंक टैबलेट और ORS। रांची के तमाड़ थाना में निकला जहरीला सांप, पुलिसकर्मियों में दहशत का माहौल। सपेरे ने कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ा। बोकारो के दामोदर नदी रेल ब्रिज के नीचे बेहोशी की हालत में मिली बुजुर्ग महिला, पुलिस ने महिला को सदर अस्पताल में कराया भर्ती। सुपौल डीएम कौशल कुमार ने त्रिवेणीगंज अंचल कार्यालय का किया निरीक्षण के दौरान असंतोष दिखे जिलाधिकारी। डीएम के आदेश के 4 साल के बाद भी सरकारी जमीन का जमाबंदी नहीं हुआ रद्द। एक ग्रामीण ने त्रिवेणीगंज अंचल के लिपिक पर घूस लेने का लगाया आरोप। राजधानी रांची समेत प्रदेश के कई जिलों में अगले 5 दिनों तक लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विज्ञानी के अनुसार कोई अलग सिनॉप्टिक फीचर में बदलाव नहीं रहने के कारण अगले 5 दिन बारिश नहीं होगी। कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखी गई और शेष भाग जो झारखंड थे वो शुष्क ड्राई थे। और जो सबसे अधिक जो बारिश है 29.4 मिलीमीटर गुड़बंगा पूर्वी सिंहभूम में रिकॉर्ड किया गया। और जो सबसे अधिक उच्चतम तापमान है 42.6 डिग्री सेल्सियस गिरिडीह में रिकॉर्ड किया गया है। और सबसे कम न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस बोकारो में रिकॉर्ड किया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड का भारत दौरा, पीएम मोदी से मिले नेपाल के प्रधानमंत्री, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद बोले पीएम मोदी, दोनों देशों में आर्थिक कनेक्टिविटी मजबूत होगी, भारत नेपाल के रिश्तों को हिमालय जैसी ऊंचाई देंगे। पीएम मोदी बोले नई ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण हुआ, 10,000 मेगावाट बिजली नेपाल से आयात करेंगे। मणिपुर हिंसा को लेकर एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह, जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन, रिटायर्ड चीफ जस्टिस की निगरानी में होगी जांच। अमित शाह ने मणिपुर में हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कहा सीबीआई की स्पेशल टीम भी करेगी जांच, हिस्सा करने वालों पर होगी कार्रवाई। कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में राहुल गांधी का भाषण, अमेरिका से बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने संस्थाओं पर कब्जा किया। राहुल गांधी ने कहा हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं, देश में विपक्ष संघर्ष कर रहा है, मानहानि में ज्यादा सजा पाने वाला मैं पहला व्यक्ति। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा राहुल दुनिया में नफरत का बाजार फैला रहे, देश को विदेश में कर रहे हैं बदनाम। अमेरिका में राहुल गांधी के बयान पर अनुराग ठाकुर का पलटवार, राहुल पीएम मोदी का नहीं देश का अपमान कर रहे हैं, दुनिया के नेता मोदी को बॉस कह रहे हैं। साक्षी मर्डर केस में आरोपी साहिल की कोर्ट में पेशी, 3 दिन की बढ़ाई गई पुलिस रिमांड। कर्नाटक के चामराजनगर में बड़ा हादसा, आईएएफ का ट्रेनर, विमान क्रैश, बाल बाल बचा विमान का पायलट। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में एनआईए और एसआईए की छापेमारी, टेरर फंडिंग के मामले में कई जगहों पर संयुक्त छापेमारी, आतंकी कनेक्शन की भी जांच। जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी, बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया, भारतीय सीमा में कर रहा था घुसपैठ। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम, आतंकियों की आईडी वाली साजिश का खुलासा, पुंछ में पहली बार अफगान प्रेशर कुकर आईडी बरामद। दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, पहलवानों के समर्थन में की नारेबाजी, बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग। राजस्थान के लोगों को मिलेगी 100 यूनिट फ्री बिजली, सीएम गहलोत ने कहा इस योजना से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा फायदा।
राजकोट में बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान, कहा अब नहीं होने देंगे धर्म परिवर्तन। 2 दिन राजकोट में बाबा का दिव्य दरबार। शस्त्र लाइसेंस मामले में मुख्तार गैंग पर कार्रवाई तेज, दस्तावेज जुटाने में जुटी एसटीएफ। 2 साल में 28 सशस्त्र लाइसेंस नागालैंड से यूपी हुए थे ट्रांसफर। प्रयागराज में अतीक की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई जारी, अतीक के कब्जे वाली जमीन पर पीडीए ने बनाए 76 फ्लैट, भगवा रंग में रंगे जा रहे हैं फ्लैट। प्रयागराज में बाहुबली, विजय मिश्रा के परिवार पर शिकंजा, विजय मिश्रा के भतीजे का मकान किया कुर्क, गैंगस्टर के तहत संपत्ति कुर्क। अमरोहा में गैंगस्टर के 2 आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई, 20,82,000 की अवैध संपत्ति कुर्क, 2 मकानों पर मुनादी कराकर प्रशासन ने लगाई सील। अमेरिका के एरियोजोना में आग का तांडव, बड़े इलाके में लगी आग, कई किलोमीटर तक छाया धुएं का गुब्बारा, आसपास के इलाके को खाली कराया गया। यूक्रेन के कीव में हाईवे पर रूसी मिसाइल गिरने का वीडियो आया सामने, कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ वीडियो। जॉर्जिया में ट्रक के रैंप पर चढ़कर हवा में उड़ी तेज रफ्तार कार, हादसे में कार के उड़े पर खच्चे, महिला कार चालक बुरी तरह घायल। स्पेन में जारी है बाढ़ का कहर, सड़कों पर बाढ़ के पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां, बाढ़ की वजह से रफ्तार पर लगा ब्रेक।